Hello guys, my name is Atul Sharma and I welcome you all to my YouTube channel अभिनव प्रतियोगिता एकेडमी। जैसा कि हम अपने इन क्लासेस में मेरी क्लासेस में हम लोग वर्ड मैपिंग करते हैं और हम ऑलरेडी अपना साउथ अमेरिका जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन जिसमें हमने कंट्रीज कैपिटल्स, इनके इम्पोर्टेंट लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स और आपका माउंटेन्स और कौन से कंट्रीज इक्वेटर से पास हो रहे हैं, कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रहे हैं, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 दिन लगे थे हमारे साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीट होने में। तो आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आज हम लोग जो है अपना शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, जो कि है अफ्रीका। ये वाला रीजन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस अफ्रीका में भी हम लोग सारे कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स करेंगे, और हम देखेंगे कि जो अपना अफ्रीका है वो एशिया से एंड यूरोप से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे बात करते हैं कि दो जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो मेनली स्ट्रेट्स के थ्रू सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे गाइस ध्यान से सुनिएगा, 2 चीज होती है। एक होता है आपका स्ट्रेट और एक होता है आपका इस्थुमस। आप इसमें देखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्ट्रेट और इस्थुमस में ये होता है कि जब भी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट होंगी और 2 लैंड मासेस सेपरेट होंगे, then we call it straight. Okay. और isthmus vice versa होता है, means कि if 2 water bodies आपकी सेपरेट हो रही हैं और 2 लैंड मासेस कनेक्ट हो रहे हैं, then we call it isthmus। ठीक है, ये जो है ये बहुत बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट्स और इस्थुमस में। कई बार लोगों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि स्ट्रेट क्या होता है, इस्थुमस क्या होता है। अब मैं जैसे कि इनके एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूँ, स्ट्रेट का एग्जाम्पल है आपका, अब मैं इंडिया के रेफरेंस में ही लेता हूँ। जैसे इंडिया में पाक स्ट्रेट है जो कि आपका कनेक्ट करती है, पाक स्ट्रेट है जो कि आपका सेपरेट करती है इंडिया एंड श्रीलंका को। ओके, उसी तरीके से इस्थुमस का एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। इस्थुमस का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला इस्थुमस ऑफ पनामा। जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। और मैं अगर आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये वाला एरिया जो है ये इस्थुमस ऑफ पनामा कहलाता है, और अगर स्ट्रेट थी तो ये अपनी पाक स्ट्रेट है। ठीक है गाइस, तो अब हम बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट को।
आपको एक डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा स्ट्रेट में और स्थमस में। तो सबसे पहले हम अफ्रीका को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। यहाँ आप देखिए, आपको दिख रहा होगा अफ्रीका दो जगह से, एक जगह यूरोप से टच होता है और एक जगह टच होता है एशिया से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूरोप से, यूरोप से हमारा जो अफ्रीका है वो कैसे टच होता है। तो आप एक ये छोटा सा एरिया देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला। मैं इसको जूम करता हूँ, फिर आपको मैं लिख के बता दूंगा ये कौन सा एरिया है। तो ये वाला एरिया, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि एशिया, सॉरी, अगर आपसे अब कोई पूछे कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है, तो आप सबसे पहले आंसर देंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है, तो वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड आपसे पूछे कि अफ्रीका में कौन सा कंट्री है और स्पेन में कौन सा कंट्री है जो आपका एक दूसरे को सेपरेट करता है, तो आप देख सकते हैं कि एशिया में तो है अपना मोरक्को और स्पेन में है अपना स्पेन है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको जिब्राल्टर देखने के लिए मिलेगा, तो वो जगह है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो कंट्रीज हमसे पूछी जाएं कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू सेपरेट होती हैं, वो है मोरक्को एंड जिब्राल्टर। स्पेन में जिब्राल्टर मिलेगा आपको, वो जगह है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ आप मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, इसमें एक मिनट, कल यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे है जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ अल्बुरान सी। अल्बुरान सी। तो कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि अल्बुरान सी और नॉर्थ अटलांटिक सी को कौन सी स्ट्रेट जो है सेपरेट करती है या कनेक्ट करती है, तो वो होगी हमारी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये हमारा खत्म हो गया कि कैसे हमारा अफ्रीका जो है यूरोप से टच करता है। मैं एक बार एक ब्लैंक स्लाइड में आपको सब चीज लिख के बता देता हूँ। यहाँ अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। अफ्रीका के साउथ में यूरोप है और ये दोनों सेपरेट होते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, या इन दोनों को सेपरेट करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंड अल्बुरान सी एंड नॉर्थ अटलांटिक सी ये दोनों कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। या फिर आपसे पूछ ले कि कौन से कंट्रीज जो कनेक्ट करते हैं अफ्रीका और यूरोप में, तो मोरक्को अफ्रीका में एंड आपका जिब्राल्टर स्पेन में, ये कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, सेपरेट होते हैं, ये कनेक्ट
तो आपको इतना पता चल गया कि अफ्रीका एंड यूरोप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे एल्बोरान सी को हम मेडिटेरियन सी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेडिटेरियन सी का पार्ट ही है एल्बोरान सी। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि कैसे एशिया और अफ्रीका एक दूसरे से सेपरेटेड है। अब आप यहाँ पे ये रीजन देख रहे होगे, मैं आपको बताता हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ से ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा पार्ट आ जाता है एशिया में, इसके इस साइड में। तो अब हम देखते हैं कौन सा सी एशिया एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है। तो वो है हमारा ये रेड सी। अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया एंड अफ्रीका के बीच में कौन सा सी है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एसएससी में और इन सब में, वनडे एग्जाम्स में, तो आप आंसर लगाएंगे उसमें रेड सी। उसके बाद फिर अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी स्ट्रेट जो है वो एशिया एंड स्ट्रेट को, आपको पता चल गया होगा कि दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो कौन सी स्ट्रेट एशिया एंड अफ्रीका के बीच में है जो उन दोनों को सेपरेट करती है। तो यहाँ पे जहां आप जिबूती के पास देख रहे हैं, इधर इधर मिलेगी आपको बाब अल मंडब स्ट्रेट। अगर आपके पास एटलस है तो आप एक बार एटलस खोल के देख सकते हैं। ये वाला रीजन ये जो है ये आपका है बाब अल मंडब स्ट्रेट। तो सिमिलरली जैसे हमने जिब्राल्टर के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये किस किस को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले ये आपका रेड सी या रेड सी, और ये आप बाद में देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाब अल मंडब स्ट्रेट है आपका एशिया एंड अफ्रीका को सेपरेट कर रही है। ठीक है। दूसरा, ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रही है। दो चीजें हो गई बस, इसमें यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, एशिया और उसमें। तो आपको अब याद रहना चाहिए कि बाब अल मंडब स्ट्रेट जो है वो हमारे एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करती है, और आपका रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है। और अगर कोई सी पूछा जाए कि एशिया एंड अफ्रीका के बीच में कौन सा सी है जो एक दूसरे को सेपरेट करता है, तो वो है रेड सी। अब हमने अफ्रीका को इस तरीके से हमने अफ्रीका को पूरे वर्ल्ड से अलग कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया अपना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो उससे हमारा अफ्रीका यूरोप से अलग हो गया। यहाँ पे हमने पढ़ लिया बाब अल मंडब स्ट्रेट, तो वो हमारा एशिया से अलग हो गया। यहाँ हमने रेड सी पढ़ लिया, यहाँ हमने मेडिटेरियन सी पढ़ लिया। और हाँ, एक बात और, अगर पूछे कि आपका एशिया और अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सी सेपरेट करता है, तो वो है मेडिटेरियन सी। अगर अल्बुरान सी हो तो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज मेडिटेरियन सी है। तो ये हमारा यहाँ से वो भी पूरा सेपरेट हो गया है अफ्रीका अदर वर्ड से। तो अब हम इसको अलग से पूरा पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे ये रीजन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के कंट्रीज और उसकी कैपिटल। सबसे पहला कंट्री है हमारा, क्योंकि हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ा है तो हम सबसे पहले अपना एक कंट्री सबसे पहले ही पढ़ेंगे, मोरक्को। ये रहा अपना मोरक्को। ठीक है। मोरक्को में एक की कैपिटल है रबात। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोरक्को की कैपिटल है रबात। ठीक है। रबात एक पोर्ट सिटी है। दूसरा, वो तो आपको पता ही है कि मोरक्को और जिब्राल्टर को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करती है।
मोरक्को में अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज बता रहा हूँ, वो आप जरूर याद करिएगा। मोरक्को में है, एक है यहाँ पे, सॉरी, इस जगह पे कैसाब्लांका, कैसाब्लांका ये एक सिटी है। इसके नीचे है यहाँ पे आपका ये वाले एरिया में मराकेश। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा टैंजियर। अगर आप पे स्टूडेंट एटलस है ऑक्सफोर्ड की, तो आपको उसमें सारे ये सब जो मैं बता रहा हूँ मिल जाएंगे और आप वो मार्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने ये 4 चीज़ें क्यों पढ़ी। और यहाँ पे है आपका रबात, जो कि कैपिटल है आपकी मोरक्को की। तो ये हमने 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें क्यों पढ़ी, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो रबात है वो पोर्ट सिटी है, हमारा टैंजियर पोर्ट सिटी है, कैसाब्लांका पोर्ट सिटी है। और कैसाब्लांका फेमस और क्यों है? कैसाब्लांका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज मिलती है, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए ये बहुत फेमस है। और मैराकेश हमारा इसलिए फेमस है क्योंकि ये पूरा रेड, इसको हम रेड सिटी बोलते हैं मैराकेश, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं सारी वो रेड क्ले के थ्रू यहाँ पे जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो रेड क्ले से बनी है, इसलिए हम इसको रेड सिटी बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप, मैं आपको अलग से स्लाइड में लेके जाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोरक्को, मोरक्को में 4 जगह पड़ी थी। और मैं जैसे इसको बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही याद रखिएगा, क्योंकि इनका कभी कभी ये पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन है, प्रेसिडेंस ऑर्डर पूछ लेता है कि साउथ टू नॉर्थ बताओ या नॉर्थ टू साउथ बताओ। तो सबसे पहले हमारा आता है टैंजियर, पोर्ट सिटी है। फिर आता है रबात, ये भी पोर्ट सिटी है। फिर आता है कैसाब्लैंका, ये भी पोर्ट सिटी है। फिर हमारा आता है मराकेश, ये हमारा पोर्ट सिटी नहीं है। कैसाब्लैंका, रबात क्यों फेमस है? रबात क्योंकि मोरक्को की कैपिटल है। कैसाब्लैंका फेमस है क्योंकि यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज है काफी सारी। मराकेश फेमस है क्योंकि इसको रेड सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर बिल्डिंग्स हैं वो रेड क्ले के हेल्प से बनी हुई है, रेड क्ले। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला कंट्री अफ्रीका का, मोरक्को। उसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे कंट्री पे, जो कि है अल्जीरिया। अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर, जो कि है यहाँ पे, मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, इस एरिया में ये है अल्जीयर्स। अल्जीरिया को आप कह सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यह है अल्जीरिया अपना सेकंड कंट्री, यहाँ पे अल्जीयर्स इसकी कैपिटल है, ये भी हमारा पोर्ट सिटी है। उसके अलावा अल्जीरिया को हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे कंट्री पे, जो कि है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल है आपका, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, और ये भी हमारा पोर्ट सिटी है। ये आपको यहाँ कहीं मिलता है इस एरिया में, ये भी अपना पोर्ट सिटी है।
इसके बाद ट्यूनीशिया में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्जीरिया ट्यूनीशिया में सिर्फ इनकी आप कैपिटल याद रखिए और जो पोर्ट सिटीज है वो याद रखिए। इसके बाद हम आते हैं लीबिया में। लीबिया की कैपिटल है अपनी त्रिपोली। यह है अपना लीबिया की कैपिटल। अब यहाँ पे मैं आपको दो पोर्ट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अपना अल अजीजिया पोर्ट। अल अजीजिया इस एरिया में कहीं पर है, यहाँ अल अजीजिया है और ये आपका बेंगाजी है। ये दो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लीबिया के। मैं लिख देता हूँ, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फर्स्ट वन है अल अजीजिया, सेकंड है आपका बेंगाजी पोर्ट। ठीक है। अल अजीजिया और किस लिए फेमस है? अल अजीजिया फेमस है आपका, ये जो है वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस है। अल अजीजिया ये हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया लीबिया, फोर्थ कंट्री हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इजिप्ट। इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फिफ्थ कंट्री है अफ्रीका का इजिप्ट। इजिप्ट की सबसे पहले सबको भी पता है कि इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो। और इजिप्ट किस लिए फेमस है? इजिप्ट फेमस है एक तो नाइल रिवर के लिए, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और दूसरा इजिप्ट हमारा फेमस है वो ममीज के लिए, जो ममीज के डोम्स होते हैं। देखो एकदम नाम नहीं ध्यान आ रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ सॉरी, या सॉरी, मम्मी डोम्स जो है या गीजा जो कहते हैं हम, उसके लिए फेमस है। उसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पे पोर्ट कौन सा है। अब हमारा इजिप्ट में जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा। उसके बाद अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरिया, इसको अगर मैं आपको फिजिकल मैप में दिखाऊं तो ये वाला एरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिनाई लिखा है। ये देखिए सिनाई, तो इसका ये मतलब है कि ये है हमारा सिनाई पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे। पेनिनसुला का मीनिंग होता है ऐसा एरिया जो तीन साइड से आपका किसी रिवर बॉडी से सराउंड हो। मतलब ऐसा एरिया जो तीन साइड से रिवर बॉडी से सराउंड हो। जैसे कि अफ्रीका में ये सिनाई पेनिनसुला हो गया। उसके बाद हम इंडिया में नीचे साउथ इंडिया वाले पार्ट को इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। फिर आपका आप अगर देखा जाए तो यूरोप में है इबेरियन पेनिनसुला, मतलब आपका पोर्टुगल स्पेन वाला रीजन। तो ये सब पेनिनसुला है क्योंकि ये तीन साइड से मोस्टली सराउंडेड होते हैं आपके रिवर बॉडी वाटर बॉडीज से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिनाई पेनिनसुला है ये किस किस वाटर बॉडीज से तीन साइड से सराउंडेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी यूपीपीसीएस में आया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं एक साइड ये है हमारा
क्लीन करता हूँ। ये है हमारा ये वाला एरिया गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। ये इधर जो एरिया है हमारा, सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। ये है हमारा सिनाई पेनिनसुला, ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। ये वाला जो रीजन है ये आपका रेड सी हो गया, जैसे आपको दिख ही रहा है। ये वाला जो रीजन है ये है गल्फ ऑफ सुएज, और ये जो रीजन है आपका जॉर्डन वाली साइड से वो है गल्फ ऑफ अकाबा। तो आपको याद रहेगा कि सिनाई पेनिनसुला 3 साइड से वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। पहला है गल्फ ऑफ सुएज, या उसको सुएज कैनाल बोल रहे हैं, गल्फ ऑफ सुएज बोल रहे हैं। दूसरा है आपका रेड सी, और तीसरा है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया आपका सिनाई पेनिनसुला कंप्लीट हो चुका है। सुएज, अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में, तो मैंने कई बार देखा है ये क्वेश्चन आते हुए और लोगों को नहीं पता होता, कंफ्यूज होते हैं वो, कि आपका रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सा कैनाल कनेक्ट करता है। थोड़ा सोचिए, आपको मैप में दिखेगा, अगर आपके पास एटलस है तो देखिएगा। रेड सी और मेडिटेरियन सी को हमारा जो कनेक्ट करता है वो है स्यूज कैनाल। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हमेशा याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, सुएज कैनाल connects Red Sea and Mediterranean Sea। तो हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि सिनाई पेनिनसुला किस किस तरफ से, किस किस वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो इधर रेड सी से, इधर एक मिनट पीपीटी से, तो हम देख चुके थे कि हमारा सिनाई पेनिनसुला किस किस से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। इधर रेड सी, फिर आपका एशिया वाली साइड जो है गल्फ ऑफ अकाबा है, ये वाला रीजन, और अफ्रीका में गल्फ ऑफ सुएज है या सुएज कैनाल। फिर हमने एक सवाल किया था कि जो बहुत आता है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सा कैनाल या सेपरेट करती है। तो यहाँ पर गल्फ सी और मेडिटेरियन सी को हमारी सुएज कैनाल कनेक्ट करती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि सुएज कैनाल के कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं ये लेकर आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि 4 जो लेक्स हैं इम्पोर्टेंट हैं सुएज कैनाल के। सबसे पहले है लेक अल मंजिला, सेकंड पे है लेक तिम्सा, थर्ड पे है आपका ग्रेट बिटर लेक, और फोर्थ पे आपका लिटिल बिटर लेक। इसका ये आप ऑर्डर भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार बहुत बार सवाल आता है कि आपको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इनको ऑर्डर में लिखना होता है कि कौन सा लेक कहाँ पे। तो जैसा कि मैं इस मैप में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रहा अल मंजिला लेक,
सेकंड पे आपका ये लेक तिमसा, यहाँ पे ये अलमंजिला है पूरा, ये लेक तिमसा, ये ग्रेट बिटर लेक और ये आपका लिटिल बिटर लेक, और ये आपकी पूरी सुएज कैनाल जो यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज बना रही है, इसके नीचे रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रही है। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे आपको एक पोर्ट और दिखेगा, जैसे हमने इसमें एक पढ़ा था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, उसी तरीके से यहाँ पे सुएज कैनाल के टिप पे आपको एक पोर्ट दिखेगा, पोर्ट सईद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि क्या क्या चीज़ हमने इजिप्ट में पढ़ ली। एक तो सबसे पहले नाइल रिवर हम पढ़ चुके हैं इजिप्ट में। दूसरा हमने पढ़ लिया कि इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इसके है एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। दो पोर्ट पढ़े थे हमने इंपॉर्टेंट, वो मैं लिख देता हूँ दोनों। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, दूसरा सुएज कैनाल की साइड पोर्ट सईद। फिर हमने पढ़ा था कि आपका रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो सब कनेक्ट कर रही है वो है सुएज कैनाल। और फिर हमने पढ़ा सिनाई पेनिनसुला। इसमें सिनाई पेनिनसुला 3 साइड से जो वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है वो है सराउंडेड है। इधर रेड सी, ये आपका गल्फ ऑफ सुएज और ये गल्फ ऑफ अकाबा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जो हमारा सुएज कैनाल है उसके लेक्स कौन कौन से हैं, उस पर कौन कौन से लेक्स बने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अलमंजिला, दूसरे पे तिमसा, तीसरे पे ग्रेट बिटर लेक और चौथे पे लिटिल बिटर लेक। एक बार मैं आपको फिर से उसकी फोटोज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो पूरा लेक तिमसा, अलमंजिला, लेक तिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। ये आपकी सुएज कैनाल जा रही है, ये पोर्ट सईद, ये मेडिटेरियन सी और इसके नीचे रेड सी को कनेक्ट कर रही है सुएज कैनाल, ये गल्फ ऑफ सुएज। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, क्या कह सकते हैं हम अपने नेक्स्ट कंट्री पे, जो कि है हमारा सूडान। ये है पूरा सूडान, इसकी कैपिटल है खार्तूम। लिख लीजिएगा आप, सूडान की कैपिटल है यहाँ पे। इसमें देखिए सूडान की कैपिटल है ये वाले की खार्तूम। फिर आता है हमारा साउथ सूडान। पहले ये एक ही हुआ करता था सूडान, लेकिन फिर इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई तो ये सूडान और साउथ सूडान में सेपरेट हो गया, टूट गया। अब आता है हमारा साउथ सूडान। तो अब हम एक चीज देखते हैं, हम सबसे पहली जो कंट्री अपनी पढ़ रहे हैं अफ्रीका में जो लैंडलॉक्ड है वो है अपनी साउथ सूडान। साउथ सूडान, इसकी कैपिटल है हमारी जूबा। साउथ सूडान, जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं, इसकी कैपिटल है अपनी जूबा। अब हम देखते हैं कि साउथ सूडान किस किस कंट्रीज से सराउंडेड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक फिगर ही बना देता हूँ। ये है अपना साउथ सूडान, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है गाइस। ये है अपना सूडान, ये है अपना इस साइड इथियोपिया, फिर है हमारा केन्या, इधर है युगांडा, फिर है कॉन्गो, और ये है अपना कार बोल लो या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बोल लो। ये टोटल 6 कंट्रीज से सराउंडेड है हमारा साउथ सूडान। सबसे पहले है सूडान से, फिर इथियोपिया, फिर केन्या, फिर युगांडा और फिर कॉन्गो। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री पे, जो कि है हमारा एरिट्रिया। एरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट, क्योंकि हमको पोर्ट्स तो याद रखने ही है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ से ट्रेड्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो सबको आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं इससे। यहाँ पे है एक, हमारे यहाँ पे 2 पोर्ट हैं एरिट्रिया में, एक ही पोर्ट है मेनली। यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ जहाँ, इस पोर्ट का नाम है मसावा पोर्ट। ठीक है गाइस, इस पोर्ट का नाम है हमारा मसावा पोर्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, दहलक आर्किपेलागो। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो छोटा छोटा, जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आर्किपेलागो मीन्स छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं वो हमारे आर्किपेलागो कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक रेड सी में दहलक आर्किपेलागो। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है, तो आप लोग उसका आंसर क्या देंगे? तो गैस करिए। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया, क्योंकि वो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। मेनली उसके जो आइलैंड्स हैं, जो मेन वो है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आइलैंड, ये सब उसके मेन आइलैंड है। उसके अलावा भी काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर इंडोनेशिया बना हुआ है। लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। अब हमारा यहाँ पे एरिट्रिया हो गया। इसके बाद हम आते हैं, आपको एक छोटा सा ये कंट्री दिख रहा होगा, मैं नॉर्मल उसमें दिखाता हूँ। ये देखिए मैप में, ये है हमारा जिबूती। ये वाला जो है, ये है हमारा जिबूती। इसकी कैपिटल भी जिबूती ही है और ये खुद भी एक पोर्ट सिटी है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये पूरा एरिया, ये वाला। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो है सोमालिया। ठीक है भाई, सोमालिया की हमारी कैपिटल है मोगादिशु। सोमालिया की हमारी कैपिटल है मोगादिशु। कैपिटल्स आ जाती है, आपको याद कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंस है, और आपकी नॉलेज भी इससे बढ़ेगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है सोमालिया का, वो है बेरबरा पोर्ट, जो कि है हमारा इस वाली जगह पे। यहाँ है अपना बेरबरा पोर्ट, मैं लिख देता हूँ बेरबरा पोर्ट। यह है सोमालिया में। सोमालिया के बाद अब हम एक और लैंडलॉक कंट्री देखने वाले हैं, जो कि है हमारी इथियोपिया, ये वाली। अब हमको देखना है कि इथियोपिया किस किस कंट्री से सराउंड करता है। तो इधर है सूडान, ये इथियोपिया, ये है हमारा इरिट्रिया, ये है सोमालिया, नीचे है आपका केन्या, इधर है ये आपका साउथ सूडान, और ये है आपका सूडान। तो इथियोपिया मेनली आपके 5 कंट्रीज से सराउंडेड है, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान एंड सूडान। ये हमारा लैंडलॉक कंट्री है। और इथियोपिया की कैपिटल होती है एडिस अबाबा। एडिडास अबाबा नहीं, एडिस अबाबा। ये है आपकी इथियोपिया की कैपिटल। मैं एक कंट्री इसमें भूल गया, यहाँ पे जिबूती भी है, एक कंट्री और है, ये है जिबूती आपकी। तो टोटल इथियोपिया 6 कंट्रीज से कनेक्टेड सराउंड है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ
इथियोपिया, सबसे पहले इधर आपका इरिट्रिया, फिर जिबूती, फिर सोमालिया, इधर आपका केन्या, इधर साउथ सूडान और यहाँ आपका सूडान। ये इथियोपिया 6 कंट्रीज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? ये जो एरिया है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मीन्स, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हॉर्न की शेप में है, इसलिए इस पार्ट को केप ऑफ हॉर्न कह देते हैं। और केप ऑफ हॉर्न में हमारे आते हैं टोटल 4 कंट्रीज। तो इसको याद करने का मैं एक वो बता देता हूँ आपको ट्रिक। केप ऑफ हॉर्न, केप ऑफ हॉर्न बोल लो या फिर हम बोल सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दो चीजें हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, केप ऑफ हॉर्न टोटल 4 कंट्रीज से मिलकर बनता है। पहला है एस सोमालिया, ई इथियोपिया, ई एरिट्रिया और डी जिबूती। तो अगर आप सीड याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस किस कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर एरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया और डी फॉर जिबूती। ये 4 कंट्रीज से मिलकर अपना केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं, एक दो कंट्रीज हम और कर लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि वरना आपके लिए काफ़ी सारा हो जाएगा याद करने का। बट 2-4 छोटे छोटे कंट्रीज हैं, हम वो जल्दी से निपटा लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक कंट्री केन्या, इसकी कैपिटल है नैरोबी। ये केन्या की कैपिटल है। और जो केन्या में पोर्ट है इम्पोर्टेंट, वो है मसाबा पोर्ट। ये हमारा केन्या है। यहाँ पे आपको कहीं पे मसाबा पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग कंट्रीज करने वाले हैं 3। वो है आपका ब्रू से याद रखिएगा, ब्रू से। बी मीन्स बुरुंडी, आर मीन्स रुआंडा और यू मीन्स युगांडा। इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ये है ये जो 3 कंट्रीज है, मैं जूम कर रहा हूँ। इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं बुरुंडी, फिर रुआंडा, उसके बाद सबसे ऊपर युगांडा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की साइड बुरुंडी, रुआंडा और युगांडा। अब हम देख लेते हैं इनकी कैपिटल्स। और पोर्ट सिटी तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। बुरुंडी की कैपिटल है सबसे नीचे, बुरुंडी की गितेगा। दूसरा, रुआंडा की कैपिटल है किगाली। तीसरा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ये है आपके 3 छोटे छोटे कंट्रीज। तो आज हमने जो रीजन कवर किया है, अब हम मैप के थ्रू देखें तो ये रीजन कवर किया है आज हमने। ये पूरा हमने आज कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा है और जाने से पहले एक बार पूरा हम रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक मैप खोल लिया है मैंने। अब इसके थ्रू हम लोग रीड करेंगे और याद रखेंगे सारी चीज़ें। अगर आपके पास भी ब्लैंक मैप हो अफ्रीका का, या आप खरीद लाए एक पॉलिटिकल मैप और उसमें जब भी आप खाली बैठे हो तो आप यार आसानी से भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। ये हमने पढ़ा था, ये था हमारा सबसे फर्स्ट वन मोरक्को। यहाँ हमने पढ़ा था टैंजियर, मैं अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ हमने पढ़ा था रबात, यहाँ हमने पढ़ा था कैसाब्लांका और यहाँ पढ़ा था मराकेश। ये क्यों फेमस थे?
यहाँ पे हमारे टैंजियर, रबात टैंजियर, रबात और कैसाब्लांका पोर्ट सिटी थे, लेकिन मराकेश पोर्ट सिटी नहीं था। उसको हम वो फेमस था, उसको हम कहते हैं रेड सिटी, क्योंकि वहाँ पे सारे जो स्कल्पचर्स या बिल्डिंग्स हैं वो रेड क्ले के थ्रू बनी हुई हैं। एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट थी, वो थी कैसाब्लांका, क्योंकि वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत मिलती हैं। दूसरा हमारा कंट्री है अल्जीरिया, इसकी कैपिटल है अल्जियर्स, जो कि हमें यहाँ पे मिलती है। तीसरा हमारा कंट्री है ट्यूनिशिया, इसकी कैपिटल है ट्यूनिस, जो कि यहाँ है। चौथा हमारा कैपिटल है कंट्री है लीबिया, इसकी कैपिटल है त्रिपोली, यहाँ पे हमको दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी मिलते हैं। एक है अल अजीजिया पोर्ट, और यहाँ पर है आपका बेंगाजी पोर्ट। पेन चेंज कर लूँ क्या? फिर आ जाता है हमारा इजिप्ट, पांचवा कंट्री। यहाँ पे हमको मिलेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, यहाँ आपको मिलेगा पोर्ट सैयद। ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, ये आपको तीन तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। ये है रेड सी, ये गल्फ ऑफ सुएज और ये गल्फ ऑफ अकाबा। इसके अलावा यहाँ पे सवाल आ जाता है कि रेड सी आपका ये और मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करती है वो है सुएज कैनाल। अब हम आते हैं कि सुएज कैनाल में कौन कौन से आपके लेक्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सुएज कैनाल पे 4 लेक्स बने हुए हैं। अलमंजिला लेक, फिर आपका आता है तिम्सा लेक, फिर आता है ग्रेट बिटर लेक, फिर आता है लिटिल बिटर लेक। ये आपकी पूरी सुएज कैनाल है। ये यहाँ उस पे एंड पे पोर्ट सैयद बना हुआ है। इस तरीके से हमको पता चला कि ये सुएज कैनाल में कौन कौन से लेक्स हैं। हमको इसको ऑर्डर वाइज ऐसे ही याद करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पढ़ा था ये है हमारा सूडान, इसकी कैपिटल खार्तुम है। ये है साउथ सूडान, इसकी कैपिटल जुबा है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ये सराउंडेड है आपका सूडान, इथियोपिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सराउंडेड। इसके बाद हमने पढ़ा था इरिट्रिया। इरिट्रिया में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी, इसकी कैपिटल है असमारा। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको इस जगह पे मसावा पोर्ट मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था जिबूती, छोटा सा कंट्री है, इसकी कैपिटल भी जिबूती ही है। फिर हमने पढ़ा था आपका यहाँ पे सोमालिया, इसकी कैपिटल है मोगादिशु, यहाँ पे हमको मिलेगा बेरबरा पोर्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था इथियोपिया में हमने ये पढ़ा था कि इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, जो कि आपका सराउंडेड है टोटल 6 कंट्रीज से, जो कि हैं आपकी इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान एंड सूडान से। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। इतना हमने इथियोपिया में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये 4 कंट्रीज मिलके बनाते हैं ये पूरा एरिया, क्योंकि ये ऐसे मिलता है। ये केप ऑफ हॉर्न है, क्योंकि ये एक हॉर्न की शेप में है। आप ये देख लीजिए, ये वाली एरिया मैं एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये वाला एरिया पूरा केप ऑफ हॉर्न है। ये 4 कंट्रीज से मिलकर बना है। इसकी ट्रिक है सीड, आपका सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। फिर हमने पढ़ा केन्या की कैपिटल है आपका नैरोबी, और यहाँ पे एक पोर्ट है मसाबा पोर्ट। फिर हमने पढ़ा था ये 3 छोटे छोटे कंट्री, ये था बुरुंडी की कैपिटल है गीतेगा। ये है रुवांडा की कैपिटल है किगाली, और ये है युगांडा की कैपिटल है काम्पाला। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि हमारा एशिया एंड अफ्रीका को जो स्ट्रेट सेपरेट करती है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्बोरान सी है या मेडिटेरियन सी, और नॉर्थ अटलांटिक सी को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके अलावा यहाँ पे एशिया, रेड सी, इसके अलावा यहाँ पर रेड सी और आपका गल्फ ऑफ एडन, इसको जो स्ट्रेट सेपरेट करती है वो है बाबल मंडप स्ट्रेट यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि एशिया एंड अफ्रीका को जो स्ट्रेट सेपरेट करती है वो है बाबल मंडप। यहाँ लिख देता हूँ आपको याद रहे, बाबल मंडप। और अगर हमसे पूछे कि कौन सा सी जो है कनेक्ट सेपरेट करता है हमारा एशिया एंड अफ्रीका को, वो है हमारा रेड सी।
गाइस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने ये वाला पूरा रीजन कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो कंट्रीज हैं वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज वरना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इतना ज़्यादा एक साथ याद करना सही नहीं है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि आप इससे पहले साउथ अमेरिका भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसको भी रिवाइज करिएगा और मैंने जितना आज पढ़ाया आप इसको भी रिवाइज करिएगा, ताकि कल जब मैं इसके क्वेश्चंस आपसे पूछूं तो आपको ये आसानी से पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे को इतना तो यकीन है कि चाहे साउथ अमेरिका की बात हो या किसी की भी बात हो, अब आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा कि साउथ अमेरिका ये है और इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आप आसानी से उसको जवाब दे पाएंगे। आपको एक विजुअलाइज होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी। उसी तरीके से हम अफ्रीका को भी पूरा कर लेंगे। 3 दिन लगेंगे क्योंकि अफ्रीका थोड़ा बड़ा कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। लेकिन तीसरे 3 दिन के बाद आपको बिल्कुल अफ्रीका याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ के लेक्स, डेजर्ट, ये सब कहाँ है, कौन सा कंट्री की कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्री की लोकेशन कहाँ है। जैसे अगर अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि बुर्किना फासो कहाँ है और आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप कंफ्यूज हो गए, बुर्किना फासो पता नहीं लीबिया के पास है या आपका साउथ अफ्रीका के पास है। लेकिन जब आप तीसरे दिन ख़त्म करके होंगे इस पूरे लेक्चर को अफ्रीका के, तो आपको एक एक कंट्री की लोकेशन पता होगी कि कौन सा कहाँ है। तो आपको यहाँ देखो, जैसे बुर्किना फासो है माली के नीचे ये वाला। उसके अलावा अफ्रीका में छोटे छोटे आइलैंड भी काफ़ी सारे हैं, हम वो भी एक बार देख लेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी उनकी कैपिटल और वो सब हम एक बार चेक कर लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है गाइस, सो थैंक यू। और मैं एक और चीज़ कि जैसे ही हमारा अफ्रीका कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के, या तो एक ही वीडियो में कर लेंगे 1 घंटे की टोटल 30-40 क्वेश्चन, या मैं आधा आधा या 20-20 मिनट की 2 वीडियोस बना के डालूंगा ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। उसमें मैं 15-20 क्वेश्चंस डाल दूंगा प्रीवियस ईयर के, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के। थैंक यू गाइस, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि बाहर तो निकल ही नहीं रहा है अभी कोई, बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना का अभी तक खतरा बना हुआ है। तो आप घर पे रहिएगा एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं और वर्ल्ड मैपिंग की चल रही हैं। इसके बाद जैसे ही हमारे टीचर्स को आ जाएंगे तो हम लोग बाकी और सब्जेक्ट की क्लासेस भी चलाएंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने का। थैंक यू।